जय श्री राम भक्तों। चाहे कोई भक्ति के मार्ग पर चल रहा हो या फिर अभी भगवान से दूर हो, जीवन में सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही आते और जाते रहते हैं। कभी सब कुछ अच्छा लगता है तो कभी अचानक परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे समय में अक्सर हम सोचते हैं, स्पेशल वो लोग जो भगवान का नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। हमें ना तो इसमें भगवान को दोष देना चाहिए और न ही प्रकृति को, क्योंकि यह पूरी सृष्टि भगवान की व्यवस्था से ही चल रही है। भगवान तो केवल न्याय करते हैं, वो किसी के साथ भी पक्षपात या बुरा नहीं करते। जो हमने पहले किया है, अच्छा या बुरा, वही हमें आज मिल रहा है और हम जो आज कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। हम सब ने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग तो बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छा खाना, आरामदायक जीवन। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पर भटकते रहते हैं, कष्ट सहते हैं। तो ये सब उसके पूर्व जन्मों और पिछले कर्मों का परिणाम होता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत अच्छा करने के बाद भी परेशान और दुखी रहते हैं, और वहीं पर कुछ लोग जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते, दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, फिर भी उनके पास भरपूर धन दौलत ऐशो आराम की चीजें होते हैं। तो ये सब उनके पूर्व कर्मों का फल होता है। लेकिन जो आज वो कर रहे हैं ये उनके भविष्य को तय करेगा। हम उनके आज को देख रहे हैं, पर लेकिन भगवान तो हमारे अनेकों जन्मों को देखते हैं और हमने पता नहीं पिछले जन्मों में कितने बुरे कर्म किए हैं जो इसका फल हमें आज मिल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, तो हमें कतई भी ये समझना नहीं चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है। भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। हम जो कर रहे हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम अपने वर्तमान को सुधार सके। अब बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए। भले ही हमारा लक्ष्य अभी भगवान की प्राप्ति ना हो, लेकिन इतना तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन को पुण्यमय बनाना है। अब पुण्य कमाने के दो मुख्य तरीके बताए गए हैं हमारे अर्थशास्त्रों में। पहला, दान, सेवा या परोपकार, और दूसरा, भगवान का नाम जप, स्तुति और भजन। दान और सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक खतरा होता है, अहंकार का। कई बार हम दान करते हैं और हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि मैंने इतना किया। यही अहंकार है जो हमारे पुण्य को कमजोर कर देता है। बाहर से हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिलती। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत धन है, सब कुछ है, फिर भी वो परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने पुण्य तो किया लेकिन अहंकार के साथ। इसके विपरीत भगवान का नाम जप एक ऐसी साधना है जिसमें अहंकार आने की संभावना बहुत कम होती है। नाम जप करते करते मन अपने आप शांत होने लगता है। अगर आप किसी इच्छा के साथ भी अगर नाम जप करते हैं तो भी उसका लाभ होता है। उसमें या तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान आपको ऐसा ज्ञान और संतोष दे देते हैं कि उस इच्छा की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। नाम जप की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको यह धीरे धीरे निष्काम बना देता है, यानी बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करने वाला। और जो निष्काम होता है वही सच्चे अर्थों में भगवान के करीब पहुंचता है। नाम जप की महिमा को समझाने के लिए भक्तमाल में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है, अजामिल की कथा। ये कथा हमें बताती है कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, चाहे वो किसी भी स्थिति में लिया जाए। अजामिल शुरू में बहुत ही सदाचारी और धार्मिक ब्राह्मण था। वो अपने माता पिता की सेवा करता था, नियम पूर्वक पूजा पाठ करता था और उसका ही बहुत ही पवित्र जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन उसका मन भटक गया, वो बुरी संगति में पड़ गया और धीरे धीरे फिर उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। उसने अपने धर्म को छोड़ दिया और पापों में डूब गया। समय बीतता गया और अब उसका जीवन पूरी तरीके से अधर्म की गिरफ्त में हो चुका था। लेकिन उसके जो पुराने संस्कार थे, पहले वो सदाचारी था, उसी के फलस्वरूप उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया और वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। दिन भर उसे पुकारता रहता था, नारायण नारायण। अब देखिए भगवान की लीला। जब अजामिल का अंतिम समय आया तब उसके सामने यमदूत आ गए जो उसे लेने आए थे।
वो यमदूतों को देखकर बहुत डर गया और उसी समय उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण नारायण। लेकिन जैसे ही उसके मुख से नारायण निकला तो उसी क्षण भगवान के दूत विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा कि ये व्यक्ति भगवान का नाम ले चुका है, अब इसे ले जाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब ये सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर भी ये कैसे बच सकता है। तब विष्णु दूतों ने उत्तर दिया कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, अगर एक बार भी व्यक्ति सच्चे भाव से जाने में या अनजाने में भी लिया जाए इसे, तो वो मनुष्य के सारे पापों को जला सकता है। ये सुनकर यमदूत लौट गए और अजामिल को जीवन दान मिल गया। इसके बाद अजामिल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से भगवान का भजन किया और अंत में भगवान की प्राप्ति कर ली। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान का नाम जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप उसे जान कर लें या फिर अनजाने में, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। कलयुग में तो नाम जप की बहुत अधिक विशेषता है। केवल और केवल नाम जप ही वो सहारा है जो हमें सारे दुखों से तार सकता है। नाम जप में एक खास बात और है कि नाम जप के लिए आपको कोई भी खास नियम या पवित्रता की बाध्यता नहीं है। आप इसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, चलते फिरते, बैठकर, मन ही मन में या धीरे धीरे बोलकर। जबकि अन्य साधनाओं जैसे मंत्र जाप करना या पाठ के लिए तो हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। इसलिए संतों ने नाम जप को सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है। यह न केवल हमारे पापों को खत्म करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और संतोष को भी लाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें भगवान की प्राप्ति तक ले जाता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति नाम जप में लग जाता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है और दूसरों के दुख की चिंता करने लगता है। उसका हृदय बदल जाता है, वो स्वार्थी नहीं रहता। अंत में फिर ऐसी स्थिति आती है कि वह अपने सुखों के बारे में सोचना भी छोड़ देता है। और जब वो अपने सुखों के बारे में सोचना छोड़ देता है, तब भगवान खुद उसके जीवन की चिंता करने लगते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बात निश्चित कर लेनी चाहिए कि हमें अधिक से अधिक समय भगवान के नाम जप में लगाना है। बाकी सारे अच्छे कार्य जैसे दान, सेवा, पूजा सब करें, लेकिन मूल में नाम जप होना चाहिए, क्योंकि नाम आपको गिरने नहीं देता, वो हर परिस्थिति से आपको बचाता है। नाम जप ही वो सरल और शक्तिशाली साधन है जो हमें इस संसार के दुखों से निकालकर सच्ची शांति और भगवान की कृपा तक पहुंचाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में एक संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान का नाम जप नहीं छोड़ना, क्योंकि यही वो संसाधन है जो हमें संसार के दुखों से निकाल सकता है और हमें भगवान के करीब ले जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको नाम जप के लिए प्रेरित करते रहें। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।